मसाइब में जो तस्किरा होगा इसमें भी तो ये कुरान नातिक ही के पारे हैं जो करबला में बिखरे हुए पड़े हैं। आप हजरात मेरा मजलिसों में मिजाज जानते हैं कि फजाइल के साथ साथ मेरी ज्यादा कोशिश ये होती है कि मैं मसाइब पर तवज्जो ज्यादा देता हूँ। और मेरा अकीदा यह है कि असल में शर्त कबूलियत मजलिस गिरिया है। अगर गिरिया हो जाए तो इसका मतलब यह है कि शहजादी ने मजलिस को कबूल कर लिया। और फिर मजलिसों में अगर साहिब खाना की दरख्वास्त भी ये हो कि जितना रिस्क गिरिया तकसीम कर दिया जाए इतना कम है, तो मुझसे दरख्वास्त की गई। और दरख्वास्त जो मुझसे की गई उसमें यह है कि जरा सा तस्किरा सानिया ज़हरा का हो और जरा सा तस्किरा हज़रत अब्बास का भी हो। और इत्तफाक से ये दो किरदार ऐसे हैं कि खुसूसियत से मैं एक किरदार का तस्किरा तो बड़े इख्तिसार से करूँगा, क्योंकि असल में मुझसे हज़रत अब्बास को पढ़ा नहीं जाता है। रात मुझे इस मजलिस में अपनी एहसास हो गया था कि मैंने बहुत इख्तिसार से जनाब अब्बास को पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिवायत को रोक देना चाहिए। रात मैंने मजलिस में रिवायत को रोक दिया। मुझे एहसास था, खौफ था कि इस रिवायत को कोई सुन ना सकेगा। आज भी बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा और जरा सा तस्किरा हज़रत अब्बास का और जरा सा बिल्कुल तस्किरा सानिया ज़हरा का करूंगा। हो सकता है पूरी तमन्ना जो इज़हार है मुझे माफ करें, लेकिन कोशिश जरूर होगी कि हर आंख से आंसू का खतरा मिले। ये सजा खाने की यादगार मजलिस जरूर होगी और कसम खुदा की मैं आपको मोहल्ले बनी हाशिम तक मैं पहुंचा दूंगा। तसव्वुर शर्त आपकी है। और अगर आपने आज तसव्वुर कर लिया इस मजलिस में तो मैं आपसे कहता हूँ घर तक रोते हो जाएंगे। इसलिए मैं इस मजलिस में जो मुझसे तमन्ना की वो ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं एक भाई और एक बहन की मोहब्बत को पढ़ूंगा। और मैं काजी साहब के हवाले से पढ़ूंगा जो काजी साहब ने लिखा है, काजी नुरुल्लाह शोस्तरी ने, उस हवाले से पढ़ूंगा। देखिए रिवायत में आपने इस रिवायत को 1000 मरतबा सुना है कि अहले हरम का काफिला है जब मदीने में पहुंचा है तो ज़ैनुल आबिदीन ने पहला काम क्या किया था, बशीर को बुलाया था और अपनी शाले अज़ा लेके उसको गले में डाल के कहा था शाले अज़ा डाल और ये अलम ले और जाके ऐलान कर दे कि अहले यसरब अहले मदीना अब मदीना रहने के काबिल न रहा है। रिवायात में उलमा पढ़ते हैं कि जिस वक्त बशीर गया है तो क्या देखा कि वहां पे 5 बरस का बच्चा खड़ा था। रात मैंने उसके मसाइल पढ़े थे जिसका नाम फजल था। काजी साहब ने फजल के सिलसिले में जो रिवायत लिखी है बहुत रिवायतें हैं। कभी मौका मिला तो हजरत फजल का तस्करा करूंगा। कहा उस बच्चे ने जैसे ही देखा कि बाबा का अलम आया तो सड़क की जुमला कहा बशीर ये अलम तो मेरे बाप के हाथ में रहता था, मदीने में ये अलम वापस कैसे आ गया। भैया सुन रहा था बेटा ये बता तू कौन है। कहा अब्बास का बेटा फजल नाम है। कहा तेरा बाप मारा गया करबला में। रिवायत अगर सुन सको जो काजी साहब ने लिखी है, बेटा बाप मारा गया शहजादे, शहजादे आपका तो साहबजादे आप कौन है, आपका बाप मारा गया। बशीर कहता है अभी इतना जुमला कहा था कि ऐसा लगा कि एक घर है मोहल्ले पर याशुर में, वहां से पर्दा उठा और एक बुलंद तो कामत बीबी है, बुलंद तो कामत तवीलुल कामत है जिसकी चादर में मलबूस है और चादर जमीन को खत दे रही है और उसने असा का सहारा ले रखा है और दोनों तरफ से बीवियों ने उसको झुरमुट में ले रखा है। और जलाल का आलम यह है कि मदीने वाले अपने अपने घरों में वापस चले गए। बशीर ने पूछा किसी से ये कौन है का खबरदार, आंखों को झुका ले मादरे अब्बास की सवारी। बहुत डरता हूँ हज़रत अब्बास के मसाइल पढ़ता हूँ, बहुत डरता हूँ। मैंने अभी तक अपनी मजलिस में जिंदगी में हज़रत अब्बास की शहादत नहीं पढ़ी। अभी तक इस साल में 7 मुहर्रम को मैंने शहादत नहीं पढ़ी। बस एक जुमला कहा था जब मैंने देखा कि लोग बेहोश होने लगे, मैंने माजरत करके रिवायत को खत्म कर दिया था। कहा कि निगाहों को झुकाने मादरे अब्बास आ रही है, इसने जल्दी से आंखों में हाथ रख लिया। बीबी का जलाल बहुत मशहूर था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। चौला उम्मुल बनीन एक जौला जलाल के आलम में आके कहा बशीर क्या कहता है, अजीब जौला का। जानते हो ये किसकी बेटी थी, ये आमिर की बेटी थी। इस्लाम के आने से पहले जितना बड़ा शुजा मैदान में क्यों न जाए, पहले अब्बास के नाना का नाम आमिर अपने लिखा करता था, फिर फतह मिला करती थी। तो सोचो जिसका नाना ऐसा हो। मैंने अभी एक महीने इसमें जाफर तैयार का तस्करा कर दिया था, कयामत आ गई। तो
तो सुनो, आने के बाद चला ले बस। जुमला का क्या बकरा है, ये किसकी सुनानी लेकर आया है? बस आहिस्ता से डरते डरते कहा, करबला में हुसैन मारे गए। हुसैन मारे गए। पर जैसे ही जुमला सुना, कुछ न कहा, बस नजफ का रुख करके कहा, मेरे वाली लगता है अब्बास ने शर्मिंदा कर दिया, लगता है शर्मिंदा कर दिया। पर जैसे ही उसने मशीन में हाथ जोड़ लिए, बीवी मेरी कहानी को मुकम्मल सुनो, का मुझे नजफ जाने कहानी मैंने सुना है। किससे सुना? का ज़ैनुल आबिदीन से सुना है, जब तक अब्बास जिंदा था। मैं रात यही पढ़ा था। आप बहुत रोएंगे, मुझे माजरत खाओ अगर दिल कमजोर हो। का मैंने सुना है, जब तक अब्बास जिंदा थे हुसैन पे आँच ना आई। बस जैसे ही सुना, सर बुलंद करके कहा, बशीर क्या अब्बास मारा गया? हैरत देखो, हैरत देखो, मदीने में जितने अब्बास के दोस्त थे आके जमा हो गए। उन्हीं मदीने के बच्चों में कुछ कासिम और मोहम्मद के दोस्त भी थे। बशीर के चारों तरफ आके खड़े हो गए। काजी साहब ने 400 सफात में मुकदमा लिखा है। बच्चे इस इंतजार में खड़े थे कि बशीर बोले अकबर का क्या हुआ, आसिम का क्या हुआ। मगर एक मरतबा उम्र बनी ने कहा, पास मारा के क्या बकता है? का वो कौन था, किसके पास शुजाअत थी, किसके पास हौसला था, जिसने अब्बास को मार दिया? अब बशीर की जबान से निकल गया, बीबी किसी में हौसला न था। हैबत का आलम यह था कि अब्बास की निगाहों में कोई आंखें नहीं डाल सकता था। अब्बास जब मख्तल में आया तो आंखें उठा के देखा तो खैर का आलम यह था कि नैनवा मेसरा से टकराने लगा था। का इसी बात का खौफ था, कहा था अब्बास लड़ने नहीं भेजा। आज दिल भर के बोला, आज दिल भर के मैं भी मालूम करूंगा आगे अब्बास मारा कैसे गया। का बीबी जब तक उसके हाथ सलामत थे, जब तक हाथ सलामत थे वो जिंदा रहा। अब माँ थी ना, माँ का दिल था। अब रुख किया नजफ का, अब मेरे वाली में मैदान में तो नहीं गई, मगर मैंने अपने बाबा से सुना है कि जब कोई शहीद घोड़े से जमीन पे आता है तो अपने हाथों से सहारा देता है। ये मेरे वाली जब मेरे बेटे के हाथ में थे, जब उस गरीब के हाथ में थे, वो फर्शे जमीन पे आया कैसे? अजब नहीं उधर से बकिया से बीबी आई हो, उम्मल बनी, हौसले से काम लो, फातिमा मौजूद थी। मैंने रोक दिया हजरत अब्बास के मसाइब को, रात पड़ा फिर मुकम्मल न हुआ। ये हजरत अब्बास जिनका तस्करा मैंने तबरुकन किया, मैंने मसाइब नहीं पढ़े। अब यही सबब है कि 11 मुहर्रम को काफिला चल रहा था करबला से कूफा, कूफे से शाम, यहाँ तक कि अब उस जुमले में सुनो जो दरबार यजीद के सामने जो कयामत हुई है। काजी साहब एक तो कसाए से हुसैनिया में लिखा है और या काजी साहब ने जुमले को लिखा हो। देखिए मैं पढ़ दूंगा, सुनना आपकी जिम्मेदारी हो। का एक मर्तबा आहिस्ता से ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फुफी अम्मा यजीद का दरबार आ रहा है। पहली मर्तबा ज़ैनुल आबिदीन बोले, फुफी अब दरबार में कदम रखना पड़ेगा। कहा ये सुनना था। ज़ैनब ने घबरा के ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देखा। ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनब को देखते हैं, ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन को देखती है और ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, फुफी अम्मा हौसला, फुफी अम्मा हिम्मत से काम लेना होगा, दरबार यजीद में जाना है। भाई ये सुनना था। ज़ैनब जमीन पे बैठ गई। काजी साहब ने लिखा है कसाए से हुसैनिया में, शेख जाफर शुस्तरी ने लिखा, मैंने हवाला आपको दे दिया। एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, ज़ैनुल आबिदीन की कमर पे धब्बा मारा। आप फुफी से कहो कि यजीद के दरबार में चलो। जब इतने तुर्रे लगे कि ज़ैनुल आबिदीन से सब्र ना हुआ, अब फुफी से हाथ जोड़ के कहा, फुफी मेरी कमर इतना जख्मी हो गई, फुफी कमर इतना जख्मी हो गई, अब तुर्रे लगने की जगह बाकी न रही। ए फुफी इम्तिहान का वक्त आ गया, शराबी के दरबार में चलो।
चलो। कहा ज़ैनुल आबिदीन ऐसे ना जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? अब याद किया बाबा को, अब याद किया बाबा को। कहा 21 रमजान बाबा ने कुछ नसीहतें की थी, मगर कुछ नसीहतें बेटों के सामने की थी। एक नसीहत ऐसी थी कि आहिस्ता से कहा था, देखिए कुछ मसाइल पढ़े नहीं जाते और आप आदि नहीं है। इशारा करके कहा था, हुसैन मोहम्मद हनफिया को यहाँ से हटा दो, यहाँ से मोहम्मद हनफिया को हटाओ, यहाँ से मुस्लिम को हटाओ, यहाँ से अब्बास को हटाओ। कुछ किरदार है, कुछ के नाम लिए थे अली ने। कहा इन लोगों को यहाँ से हटा दो। कहा क्यों? का बहुत गैरतमंद थे। मोहम्मद हनफिया के बारे में किसी ने नहीं लिखा सिवाय काजी साहब के। कहा मोहम्मद हनफिया को हटा दो और एक मुस्लिम को हटा दो, एक अब्बास को हटा दो। मैं कुछ वसीयत करना चाहता हूँ, सब हट गए। कहा भूपी फिर क्या हुआ? कहा अली ने आहिस्ता से देखा, कोई सुन तो नहीं रहा। जब यकीन हो गया कि ये तीनों बेटे चले गए, अब एक जुमला कहा, ज़ैनब तुझे यजीद के दरबार में जाना होगा। मगर बेटा हौसले से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, वो तेरा इम्तिहान का आगाज होगा। कहा मैंने सीने पे हाथ रखा तो बाबा ने जुमला कहा था, घबराना मत, तेरा बाबा उस वक्त आएगा, घबराना मत, अली आएंगे। ऐसे देखा, बेटे ने कहा भूपी क्या देख रही हो? बाबा ने वादा किया था। इतने में क्या देखा? काजी साहब कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता गिरते हुए, उठते हुए नजफ से अली आ रहे। ज़ैनब हौसले से काम लेना, बददुआ न कर लो, वक्त इम्तिहान आ गया। ये लीजिए बाबा की सवारी आ गई, मैंने पहुंचा दिया यहाँ पर। सवारी आ गई बाबा की। अब बाबा को देखा, बाजू पे हाथ रखा, बिस्मिल्लाह। ज़ैनब ने एक मर्तबा बिस्मिल्लाह कहा, एक मर्तबा उठी। मुझे नहीं पता शराबी की चौखट को कैसे पार किया होगा। हाँ इतना मिलता है, ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठा के ऐसे अपनी आंखों पे रख दिए। बतूल की बेटी पहली मर्तबा यजीद का दरबार, कुर्सी नशीन। मुझे माफ करना, मैं इस रिवायत को नहीं पढ़ूंगा। रिवायत है, मगर मैं सैयदा को यजीद के दरबार में नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। मेरा नफस तंगी करता है कसम खुदा की। मुझे माफ करना, मैं नहीं पढ़ सकता कि दरबार में क्या हुआ। चूंकि ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसे हाथ रख दिए। हाँ बस इतना मिलता है कि आखिर में ये मुख्तसर सा काफिला जिंदान में चला गया, और जिंदान में चला गया तो हर रोज आवाजें आती थी, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मैं क्या करूं, इस रिवायत को सुन लो, बस तमाम कर रहा हूँ, मुझे ताकत नहीं है वरना मैं पढ़ देता। शाम की बच्चियां हो, जिंदान शाम के सामने से गुजर होता है। क्या देखा, वहाँ 4 वर्ष की बच्ची ऐसे जिंदान की जालियों को पकड़ के शाम में बैठ जाती है और बच्चियों से जुमला कहती है, ए शाम की बच्चियों, कभी हमारे सर में भी हमारे बाप का साया मौजूद था। आज मातम करते रहो, मुझे सुनते रहो। ए शाम की बच्चियों, कभी हमारे सरों पे भी हमारे बाप का साया मौजूद था। ऐसे करबला की सुनानी सुनती है, और वो शाम की बच्चियां रोज आ जाती हैं। ये बच्ची करबला की दास्तान सुनाती है। मेरे सर पे मेरा चचा हुआ करता था, मेरा एक भाई अली अकबर हुआ करता था, मेरा एक नन्हा शहजादा अली असगर हुआ करता था। हमारे तमाचे लगाए गए। सुनोगे भाई, सुनोगे बुजुर्ग, मुझे माफ है। उन्हीं कैदियों में, रावी कहता है, उन्हीं कैदियों में एक दीवार था जो सर झुका के एक टिक जमीन की तरफ देखता था। चूंकि गयूर था तो सर को नहीं उठाता था, और इसकी निशानी थी पहचानने की। हथकड़ियां ऐसी थी, गोश्त बन चुका था, हड्डियों में पेवस्त हो चुकी थी हथकड़ियां, तो पसलियों में जा चुका था, और अवामा इसका जला हुआ था, हवा इसकी कटी हुई थी, फर्शे जमीन पे बैठा रहता था, कभी भूमि को सर उठा के न देखा।
मसायब जब उसने मरसिया पढ़ा, कसम खुदा की अगर इसकी रूह इतनी लगी फना होती इतना गिरिया ना होता। ये मसायब बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे आपसे। एक बीबी के कानों में आवाज है, उसने एक मरतबा गुलामों को जमा किया, कनीजों को जमा करके कहा मुझे नहीं लगता ये कैदी गुनहगार है, मुझे नहीं लगता ये बागी है। सुनो, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुन लेना मसायब। अब मुझे नहीं लगता ये बागी है, मुझे नहीं लगता ये बगावत कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये तो कुछ ओसिया में से है। अगर ये बागी है तो ये हाय हुसैन क्यों कहते हैं? अगर ये बागी है तो ये खैर खाने से कुरान की आवाज क्यों आती है? ये कहते इसने यजीद को झंझोड़ दिया। सच बता कैद में कौन है? तूने क्यों पूछा? का जितनी तेजी से ये रोते हैं इतनी तेजी से लगता है कोई बीबी आसमान से उतरती है। जितना ये रोते हैं इतना वो रोती है। अब पता नहीं बार बार एक आवाज आती है, अरे मेरे गरीब बच्चे, अरे तेरे दरबार में है, उनके हाल पे रहम कर ले। ये सुनना था ये कौन है, ये कौन मुसाफिर, कौन मेहमान है? इसने न बताया, एहतमाम हो गया। मैंने समेट दिया मसाइब के मरसिया तवील सुन लिया था। एक मरतबा पर्दे लगने लगे खूबसूरत, फर्श बिछने लगा, पर्दे लगने लगे, जिंदान को सजाने लगे। ज़ैनब ने तड़प के ज़ैनुल आबिदीन से कहा आज से पहले तो ऐसा ना हुआ, ये से आरास्ता क्यों किया जा रहा है? ज़ैनुल आबिदीन ने किसी गुलाम से पूछा जो दरोगा जिंदान था कि क्या हो रहा है? का हिंद की सवारी आ रही है। अभी आपने मरसिया में सुना था कि ज़ैनब ने पहली मरतबा कहा खुदाया मेरे लिए दुआ करो मुझे मौत आ जाए। बीबियों दुआ करो अब अली की बेटी को मौत आ जाए, भला भला हिंद के सामने और फातिमा की बेटी ज़ैनब खुलेबा। यहाँ तक एक मरतबा सारी बीबियों ने इकराम जनाब ज़ैनब को छुपा लिया, अपने झुरमुट में ले लिया। ज़ैनुल आबिदीन ने गोशे में जाके बैठ गए सर झुका के। इतने में ऐलान हुआ ताज़ीम को उठो कि हिंद आ रही है। इतने में हिंद की सवारी आई, गुजर वहां से हुआ जहाँ ज़ैनुल आबिदीन बैठे थे। आगे कहा ये कैदी मुसाफिर तुझ पे मेरा सलाम, अय्युहल गरीब तुझ पे मेरा सलाम। तू कौन है? तेरे हाथ क्यों बंधे हैं? पूरा मुकाबला है। जब तू कैद में आ गया फिर हथकड़ियां क्यों है? तू तो इतना कमजोर है, तू तो इतना नातवा है, तेरी तो कमर झुकी हुई है, फिर तेरे गले में तोप क्यों पड़ा है? सर झुका के कहा कि हम क्या पूछना चाहती है? का बस एक सवाल है, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगी। मुझे ये बताओ इन बीबियों में सरदार कौन है? इन बीबियों में सैयदा कौन है? ताकि मुझसे जाके गुफ्तगू करो। बीबियों ने आहिस्ता से इशारा किया तो ये बीबी है। ज़ैनब ने जल्दी से बालों से सर को छुपाया, तो करीब में जाके सलाम किया। एक ही जुमला कहा मैं तुमको भाभी नहीं कहती, तुमको भाभी नहीं कहती, तुम कौन हो? तुम्हारे लोगों ने भेजा ऐसा क्यों है? मुझे यसरत की याद आती है, मुझे हिजाज की याद क्यों आती है? और जब तुम रोती हो तो ये हाय हुसैन रोते क्यों आती हो? क्या तुमको नहीं पता मैं हुसैन की सलामती की नजर रखती हूँ? उस बीबी ने कहा तो हुसैन को पहचानती है? कहा मेरा शहजादा है, फातिमा का बेटा है। एक मरतबा कहा कि तू रहने वाली कहाँ की है? कहा मदीने की हो। उस मुअज़्ज़मा ने सर झुका के कहा हम भी अहले मदीना है। अब तो हिंद की कैफियत बदल गई, जल्दी से हाथ जोड़ के करीब पहुंच गया, अहले मदीना है। अहले मदीना तुम पे मेरा सलाम, आप मदीने वाले हो और आप शाम में आए हो। अब हिंद ने एक सवाल किया
अगर तुम मदीने के रहने वाले हो, कभी मोहल्ले बनी हाशिम का भी नाम सुना है, जितना मातम करना और सर पीटते रहो, वहां तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी, रोना आपका काम। बहुत अजीब जुमला है, काजी साहब ने मुकालमा लिखा है, और बनी हाशिम का नाम सुना है, ज़ैनब ने कहा हम तो उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। अब हिंद ने एक जुमला कहा, वहां पे सैयदों की एक हवेली है, वहां सैयदों का एक मुकाम है, जब सूरज निकलता है तो रसूल की जालियों को पोछा देके पहले सूरज की किरण उसके दरवाजे पर जाती है। अरे वहां हमारा शहजादा रहता है, वो नबी का नवासा हुसैन है, अभी उसकी ज़ियारत की, कभी उस सैयद को देखा, कभी उस नवासे को किसी मकान पे देखा। ज़ैनब ने तड़प के कहा मैंने देखा है, मैंने उसकी ज़ियारत की है, मैंने उसको देखा है, मैंने उस घर को भी देखा है। अब जुमला सुनो, अगर शरीफ दिल है सीने में तो इसके बाद मसाइल की जरूरत नहीं है। कभी भी जरा आहिस्ता से अपना कान मेरे करीब ला, हिंद कहती है उस मुअज़्ज़िमा से अपना कान मेरे करीब ला। तो यहाँ पे कैदी बैठा है, यहाँ एक कैदी बैठा है, उसके कानों में आवाज न चली जाए। अब पूछना क्या चाहती है, कहा आहिस्ता से बोलो, क्या हुआ? कहा कभी उस हवेली में गई हो, कभी उस घर में गई हो? कहा जाना हुआ है। कान में सुन, वहां 18 भाइयों की एक बहन